Hello class 4th, welcome back in your own channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start chapter 13 of your social studies book, my big book of social studies, and the chapter is our water resources यानी हमारे जल संसाधन। संसाधन मैंने आपको पहले बताया था कि संसाधन का मतलब होता है वे चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, और वाटर यानी कि जल, पानी। तो पानी किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज उसे पढ़ते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पानी के बारे में और सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में यानी जल स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई के साधनों के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे डैम के बारे में। डैम यानी कि बांध। बांध क्या होता है और बांध से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में हम आज अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले है यहाँ पर देखिए, फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द नेम ऑफ दीज वाटर बॉडीज़। इन वाटर बॉडीज़ के यहाँ पर नाम हैं जिनमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, तो इन्हें कंप्लीट करना है। और ये देखिए पहले से कंप्लीट है, तो आप भी अपनी नोटबुक में अपनी बुक में इसे कंप्लीट कर लें। और चलिए हम शुरू करेंगे अपना लेसन। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी हमारे लिए मुख्य आवश्यकताओं में से एक है, यानी पानी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक फूड, वॉश क्लोथ्स एंड डू मेनी अदर थिंग्स। पानी की आवश्यकता हमें पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और अन्य कई तरह के कामों के लिए आवश्यक है। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। किसानों को भी पानी की आवश्यकता है क्योंकि वो इसी से फसल उगाते हैं। फसलों को उगाने के लिए किसानों को पानी की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर यानी कि जल के स्रोत। स्रोत क्या होते हैं? वो माध्यम जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ वाटर। हमारी पृथ्वी पर 3/4 पार्ट जो हमारे अर्थ का है वो वाटर से कवर है, यानी पानी से ढका हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ जल के विभिन्न स्रोत हैं। जब पानी से 3/4 पार्ट हमारे अर्थ का ढका हुआ है तो बहुत ही जायज़ है कि यहाँ पर जल के विभिन्न स्रोत भी होंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, ये है वेल्स एंड हैंड पंप्स आर यूज्ड टू टेक आउट ग्राउंड वाटर। यहाँ पर ये कुआं है जिसे हम वेल कहते हैं और ये हैंड पंप है। इनकी सहायता से हम ग्राउंड वाटर को अपने सरफेस पर लाते हैं यानी सतह पर लाते हैं। तो जो जल के विभिन्न स्रोत हैं, जल के जो विभिन्न स्रोत हैं जिनसे हमें पानी मिलता है, उनके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा रेन यानी बारिश। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये ताज़े पानी का सबसे मुख्य स्रोत है, यानी कि मुख्य स्रोत है ताज़े पानी का बारिश। फार्मर्स डिपेंड अपॉन रेन वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। किसान अपने फसलों के लिए इन्हीं रेन वाटर्स पर निर्भर करते हैं, डिपेंड होते हैं। बहुत जगह सिंचाई के बहुत सारे साधन भी हैं, लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ सिंचाई के अन्य साधन नहीं हैं। तो वहाँ के जो किसान हैं वो मोस्टली क्या होते हैं कि रेन वाटर पर ही अपने फसलों के लिए डिपेंड होते हैं। तो हमने यहाँ पर रेन के बारे में क्या पढ़ा कि रेन मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का, यानी ताज़े पानी का जो मुख्य स्रोत है वो बारिश ही है, वर्षा ही है। दूसरा पानी का जो स्रोत है वो ग्राउंड वाटर है। मच ऑफ द रेन दैट फॉल्स सिप्स इनटू द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जब बारिश होती है तब आपने देखा होगा कि बारिश के जब रुक जाती है तो थोड़े देर के बाद ही जहाँ बारिश पड़ी होती है, यानी मैदानों में, खेतों में, सड़कों पर, तो क्या हो जाते हैं, ये बारिश के पानी थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं? ये ग्राउंड में सिप्स हो जाते हैं। सिप्स का मतलब रिस जाते हैं, सूख जाते हैं, ज़मीन के अंदर ये चले जाते हैं। ज़मीन इन्हें अवशोषित
कर लेती हैं। तो सीप्स का मतलब होता है रीसना। तो पानी रिसकर कहाँ चला जाता है? ज़मीन के अंदर, और वहाँ जाकर ये कलेक्ट हो जाता है और इसे ही हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है हमारा पॉन्ड्स एंड लेक्स। एन एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ पॉन्ड। यानी पानी का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पानी है और उसके चारों तरफ ज़मीन है, लैंड है, तो उस जगह को हम कहते हैं तालाब। अ लेक इज़ बिगर देन अ पॉन्ड। लेक यानी झील तालाब से बड़ा होता है। रेन वाटर कलेक्ट्स इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो जो बारिश का पानी है वो इन्हीं तालाबों में और इन्हीं झीलों में इकट्ठा होता है। यानी एक ऐसा पानी का क्षेत्र जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा हो या जिसके चारों ओर भूमि हो, उसे हम कहते हैं पॉन्ड या तालाब। झील भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो तालाब से थोड़ा बड़ा होता है। बारिश का पानी इन्हीं झीलों और तालाबों में संग्रहित हो जाता है। यानी कि झीलों और तालाबों में जो पानी इकट्ठा होता है वो मुख्य रूप से वर्षा का ही जल होता है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स। रिवर्स मीन्स नदियाँ, जो कि आपने ज़रूर देखे होंगे। रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड रेन। रिवर्स यानी कि नदियाँ, जिन नदियों का उद्गम पहाड़ों से होता है, उनमें बर्फ़ के पिघलते रहने से और बारिश से पानी उन नदियों में हमेशा मिलता रहता है। हेंस दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। Rivers that originate from the plateaus get water only from rain. They almost dry up during summer. तो जिन नदियों का उद्गम पहाड़ों से होता है, उन नदियों में पहाड़ों पर जमे बर्फ़ के मेल्ट होते रहने से, पिघलते रहने से भी पानी भरा रहता है और बारिश का जल भी उनमें आता रहता है। तो इन नदियों में जो पानी है वो बर्फ़ के पिघलने से और बरसात दोनों से मिलता रहता है। जबकि और यही कारण है कि इन नदियों में सालों भर पानी रहता है। लेकिन रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेटूज, लेकिन वो नदियाँ जो कि पठारों से निकलती हैं, गेट वाटर ओनली फ्रॉम रेन, उनमें जो पानी होता है वो सिर्फ वर्षा का जल ही होता है। यानी बारिश के समय उन नदियों में पानी भरता है। दे ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग समर, और वे नदियाँ, ऐसी नदियाँ जो पठारों से निकलती हैं, वो गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं। ओके, तो पहाड़ों से निकलने वाली नदियों में बर्फ़ के पिघलते रहने से, पहाड़ों के बर्फ़ के पिघलते रहने से उनमें सालों भर पानी बना रहता है। जबकि पठारों से निकलने वाली नदियों में सिर्फ वर्षा का जल होता है और इसीलिए वो गर्मी के दिन में सूख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीज एंड ओशंस। मोस्ट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ is in the seas and oceans. However, this water is salty. We can't use it. नेक्स्ट है हमारा समुद्र और महासागर। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में सबसे ज़्यादा है। हालांकि ये पानी बहुत ही खारा है और हम इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्यों? क्योंकि हमारे जो काम होते हैं वो इस खारे पानी से नहीं हो सकते। अपने कामों के लिए ना तो हम इन्हें पी सकते हैं और ना ही इनसे हम कपड़े धो सकते हैं, ना हम खाना पका सकते हैं इनसे, और ना ही हम खेती के काम के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। तो सोचिए, पृथ्वी पर जहाँ सबसे अधिक पानी का भाग है वो हमारे लिए एक तरह से अनुपयोगी है। ओके, चलिए आगे हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई के साधन। सिंचाई क्या होता है? खेतों में पानी डालने का जो काम होता है उसे हम कहते हैं सिंचाई करना। ठीक है, तो हम खेतों में किस किस तरह से पानी डाल सकते हैं, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। टू ग्रो क्रॉप्स फार्मर नीड सफिशिएंट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर. दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू इरिगेशन. There are different means of irrigation in India. फसलों को उगाने के लिए किसानों को समय से और पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, और ये केवल सिंचाई से ही संभव है। क्योंकि अगर हम समय से पानी नहीं डालते फसलों को तो हमारे फसल क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो उन्हें एक निश्चित मात्रा में और समय से पानी का मिलना
सिर्फ सिंचाई के साधनों द्वारा ही संभव हो सकता है। भारत में सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार के साधन हैं और उनको हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए अब हम एक एक करके इन सिंचाई के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के बारे में। वेल्स तो आप सभी जानते होंगे, यानी वेल्स का मतलब होता है कुआं, और ट्यूबवेल्स भी हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इन विलेज पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। गाँव में अक्सर लोग क्या करते हैं, जो भूजल हैं उनको सतह पे लाने के लिए कुआं खोदते हैं, और इस तरह से जो भूजल है उनको वो सतह पर लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। वाटर इज़ ड्रॉन यूजिंग पर्सियन व्हील। जो पानी है उसे लोग पर्सियन व्हील की सहायता से खींचते हैं। तो ये पर्सियन व्हील क्या है, वेल्स के साथ ये पर्सियन व्हील लगे होते हैं, यानी कि जल स्रोत के साथ ये पर्सियन व्हील लगे होते हैं, जिनकी सहायता से पानी को ऊपर खींचा जाता है और उससे सिंचाई का काम किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये पर्सियन व्हील किस तरह का होता है। तो आइए यहाँ देखिए, ये है पर्सियन व्हील, और ये देखिए कुएं के साथ लगा होता है। एक बड़ा सा पहिया होता है और इसमें बहुत सारे बकेट्स लगे होते हैं। ये जो व्हील है इसके साथ बैल या ऊंट या इसी तरह के जानवर इसके साथ जुटे होते हैं, जो कि घूमते हैं, और इनके घूमने से ये पहिया भी घूमता है। ये पहिया जैसे जैसे जल स्रोत के पास आता है, इन बकेट्स में पानी भर जाते हैं, और ये फिर ऊपर की तरफ जब बकेट्स जाते हैं तो यहाँ से ये पानी गिरने लगते हैं। यहाँ पर चैनल सा बना होता है जो कि पानी को लेकर नीचे की तरफ आता है, और इस तरह से ये पानी खेतों तक पहुँचता है। तो ये है पर्सियन व्हील, और इस तरह से गांव में लोग कुआं खोदकर पर्सियन व्हील की सहायता से पानी निकालते हैं और इस तरह से उनका उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्यूबवेल के बारे में। तो हम देखते हैं यहाँ ट्यूबवेल क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है, समटाइम ग्राउंड वाटर लाइज एट अ ग्रेट डेप्थ। कभी कभी जो ग्राउंड वाटर होता है वो ज़मीन की बहुत गहराई में होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर सभी जगह जो वाटर लेवल है वो एक जैसा नहीं है। कहीं वाटर लेवल बहुत ऊपर ही मिल जाता है तो बहुत कम गहरा कुआं खोदना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं वाटर लेवल हमारी पृथ्वी में बहुत नीचे होता है, तब बहुत गहराई तक कुआं खोदना पड़ता है। इन सच ए केस अ डीप होल इज डग, a tube is sunk in the hole and water is brought up using an electric pump. Such a well is called a tube well. They are widely used in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Gujarat. तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है जब बहुत गहराई में होता है तो क्या किया जाता है, बहुत गहरा कुआं खोदना पड़ता है पानी तक पहुँचने के लिए, और उतनी अधिक गहराई से पानी को पाने के लिए एक ट्यूब उस होल में डुबोया जाता है और इलेक्ट्रिक पंप के उपयोग से पानी को ऊपर लाया जाता है। तो इस तरह के कुओं को ट्यूबवेल कहते हैं। ऐसे कुओं का विस्तृत उपयोग यानी अधिक उपयोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नलकूप कैसा होता है। ये देखिए, ये है ट्यूबवेल, और इस तरह से बहुत गहराई से भूजल को इलेक्ट्रिक पंप की सहायता से निकाला जाता है और इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है इस पानी का। ये है ट्यूबवेल हमारा। ओके, चलिए आगे हम पढ़ेंगे। और अब है हमारा कैनाल्स यानी कि नहरें। In the northern and coastal plains, the small channels are dug to take water from the river to the field. These are called canals. उत्तर और तटवर्ती मैदानों में छोटे छोटे चैनल्स यानी कि नाले खोदे जाते हैं और इन्हीं चैनलों के द्वारा नदियों का पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। इन्हें ही हम कैनाल्स या नहर कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये देखिए, ऐसे होते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे चैनल्स खोदे जाते हैं जिनमें नदियों का पानी लेकर खेतों तक पहुंचाया जाता है और इसे ही हम कहते हैं नहरें या कैनाल।
तो इस तरह से ये खेतों तक पहुंचाए जाते हैं पानी को। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ें। नेक्स्ट है हमारा टैंक्स। In the southern plateau, the low-lying area get filled with water during the monsoon season. These are called tank. Tank irrigation is mostly practiced in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Karnataka. दक्षिण पठारों में निचले इलाकों में बारिश के दिनों में पानी भर जाता है और इन्हें ही हम टैंक कहते हैं। टैंक सिंचाई अधिकतर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में प्रचलित है। तो आइए हम देखते हैं कि ये टैंक कैसे होते हैं। आइए ये देखिए, ये है टैंक जो कि सॉदर्न प्लेटो यानी कि दक्षिण पठार में जो लो लेइंग एरिया होती हैं वहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और इस तरह से इस जमा पानी को हम कहते हैं टैंक, और इसी से वहाँ सिंचाई खेतों की जाती है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं? स्प्रिंकलर्स का मतलब होते हैं फुहारे। इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर फ्रॉम अ पाइप इज स्प्रेड इनटू द एयर। इट फॉल्स ऑन प्लांट्स लाइक रेन। इट इज पॉपुलर इन राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड केरला। स्प्रिंकलर्स यानी कि फुहारे जो होते हैं ये सिंचाई का एक बहुत ही बढ़िया साधन है और इसमें क्या होता है कि पानी पाइप के द्वारा हवा में स्प्रे होता है। जो पानी होता है एक बड़ा सा पाइप लगा होता है और उसमें कई छोटी छोटी पाइप लगे होते हैं जो कि जिनमें से पानी स्प्रे होता है हवा में और पौधों पर ऐसे गिरता है जैसे बारिश का पानी उन पर गिर रहा हो। ये जो स्प्रिंकलर्स होते हैं ये राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और केरला में प्रसिद्ध हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये स्प्रिंकलर्स कैसे होते हैं। ये देखिए, ये हैं स्प्रिंकलर्स और आप देखिए यहाँ पे एक बड़े से पाइप के साथ ये छोटी छोटी पाइप्स लगे होते हैं और इनमें यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं जिनसे पानी फव्वारे की तरह यहाँ से निकलते रहते हैं और ये घूमते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे घूमते रहते हैं और सभी तरफ ये पौधों पर पानी का छिड़काव करते हैं और इसी तरह से जैसे कि वर्षा का जल पौधों पर पड़ रहा होता है। तो ये होता है हमारा स्प्रिंकलर्स और ये भी सिंचाई का एक बहुत ही अच्छा साधन है। ओके, चलिए हम चलते हैं आगे और अब है हमारा डैम्स। डैम्स का मतलब होता है बांध। अ डैम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल built across the river to block the flow of water. डैम क्या होता है? बांध होता है और बांध क्या है? एक स्ट्रॉन्ग वॉल होता है जो कि नदी के ऊपर बनाया जाता है और वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो पानी की जो प्रवाह है, पानी की जो तीव्र धारा है उसको रोका जा सके। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन एन आर्टिफिशियल लेक कॉल्ड रिजर्वर क्रिएटेड बिहाइंड द डैम। द स्टोर्ड वाटर इज taken to the field through canals. तो अभी हमने पढ़ा कि बांध क्या है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल होता है जो कि नदी पर बनाया जाता है और जिससे पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है या रोका जाता है। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन आर्टिफिशियल लेक कॉल्ड रिजर्वर क्रिएटेड बिहाइंड द डैम। जो डैम होता है ठीक उसके पीछे एक आर्टिफिशियल लेक की तरह बना होता है जिसे हम रिजर्वर कहते हैं और इसमें पानी रोक कर रखा जाता है, जमा करके रखा जाता है। द स्टोर्ड वाटर इज टेकन टू द फील्ड थ्रू कैनाल्स। और इस पानी को यहाँ जो रिजर्वर होता है, पानी जहाँ रोक कर रखा जाता है, जो आर्टिफिशियल लेक या कृत्रिम झील की तरह बना होता है, यहाँ से पानी छोटे छोटे नहरों की सहायता से खेतों तक ले जाया जाता है और इस तरह से वहाँ पर सिंचाई के काम में इस पानी को लाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये डैम क्या होता है। ये देखिए, नदी के ऊपर जो ये स्ट्रॉन्ग जो वॉल बना होता है इसे ही हम कहते हैं डैम। ये देखिए, ओके। और यहाँ इस दीवार से पीछे यहाँ देखिए ये वाटर आपको दिख रहा होगा,
तो इसे हम कहते हैं रिजर्वर, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक की तरह बन जाता है, झील की तरह बन जाता है। और यहाँ से छोटे छोटे नहरों के रूप में इस पानी को ले जाया जाता है खेतों तक, और वहाँ इस पानी से सिंचाई की जाती है। यहाँ बांध पर एक गेट लगा होता है जिसे हम कहते हैं स्लुइस गेट। यहाँ देखिए लिखा है, अ डैम हैज़ गेट्स कॉल्ड स्लुइस गेट दैट कैन बी ओपन एंड क्लोज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो गेट है ये बहुत ही मजबूत होता है और इससे जल के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इस गेट को यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गेट है इसको हम कहते हैं स्लुइस गेट, ओके। और इसे पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इस गेट को खोला और बंद किया जाता है, ठीक है। समय समय पर जो पानी है उसकी धारा को यहाँ से नियंत्रित किया जाता है। इस गेट को तभी खोला या बंद किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ फैक्ट वाइज हैं, इन्हें भी हम देख लें। द टिहरी डैम बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड is the highest dam in India. The Hirakund Dam built on the Mahanadi River on Odisha is the longest dam in India. यानी उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और वहीं उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमने डैम के बारे में देखा, और अब ये देखिए कि अ डैम इज़ कॉल्ड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज़ यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। सम ऑफ देम आर, जो डैम जो बांध होता है वो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, ये बहु उद्देशीय परियोजना है क्योंकि इट इज़ यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये कई तरह से हमारे लिए उपयोगी है। इसे एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। इनमें से कुछ उपयोगिता इनकी नीचे लिखी हुई है जिसे हम एक एक करके देखेंगे। इन ए डैम वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज टू जेनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम में क्या होता है, जो पानी होता है, वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो पानी जो यहाँ आपने देखा कि ये जो गेट है यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है, तो ये एक बहुत ऊंचाई से ये पानी नीचे गिरता है। तो इस पानी में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा इनका जो प्रवाह होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, और इसी इनके जो फोर्स है उसकी सहायता से पनबिजली बनाई जाती है। जहाँ ये पानी गिरता है बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ, वहाँ एक टरबाइन लगा होता है और वो टरबाइन घूमता है और वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर जनरेट होती है जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या पनबिजली तैयार की जाती है। तो इस तरह से ये डैम हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, ये जो बांध होता है ये हमारी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। इट कंट्रोल्स फ्लड्स, ये बाढ़ को भी नियंत्रित करता है। देयर आर मेनी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इन इंडिया, सम ऑफ देम आर। यहाँ देखिए कि भारत में कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे कि बहुत सारे बांध हैं, बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसी तरह के जो बांध हैं वो बहुत सारी हैं। तो एक एक करके उनके बारे में यहाँ पे दिए गए हैं। द भाखड़ा नंगल डैम बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर, जो भाखड़ा नंगल डैम है वो सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट है द दामोदर वैली प्रोजेक्ट बिल्ट द दामोदर रिवर एंड इट ट्रिब्यूटरीज, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी और उनकी सहायक नदियों के ऊपर बनी है। द सरदार सरोवर डैम बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर बना है। द मेट्योर डैम बिल्ट ऑन द कावेरी रिवर, जो मेट्योर डैम है वो कावेरी नदी के ऊपर बना बांध है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया, और बहुत जल्दी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बुक की बैक एक्सरसाइज करके दूंगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और इस चैप्टर को एक बार और रीड करें। तब तक
आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों। बाय बच्चों।